किस हिसाब से सेंटिमेंट समेटा। तो जब तक वीरेन जी अपनी 4 लाइनें दोबारा आपके सामने पेश करते हैं, तब तक जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, बचे हुए 21 मिनट बताइए क्या कीजिएगा। जी सर जी, देखिए बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट आज फॉलोअप में बाइंग नहीं देखने को मिली, हल्की सी डिप आई है, बट बाय ऑन डिप की रणनीति कंटिन्यू रहेगी। सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज के दिन हमने देखा कि मारुति और सेलेक्टिव ऑटो काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और तो बजाज ऑटो पे यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। आप देखोगे इस काउंटर में ऑलरेडी 2 दिन पहले इसने 50 डेमा को एग्जैक्टली सपोर्ट ले लिया और वहां से टर्न हुआ है, और उसके बाद में 2 दिन से हायर लॉस बना रहा है। तो बजाज ऑटो पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे रहेगी। 4140 की यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 4380 4400 तक के टारगेट होने चाहिए। पहला आपको शानदार ट्रेड चंदन जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है बजाज ऑटो का, और ध्यान दीजिए ऑटो स्पेस से पहला 2 व्हीलर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर कुछ समय पहले भसीन साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी मोहर लगाई थी आयशा मोटर्स पर। तो अगले 2-3 दिन कौन कौन से सेक्टर्स आपको चलते हुए दिखेंगे, ये आपके सामने क्लैरिटी हो ही रही है। जब तक कि ऑटो की बात है, मैं आपको जय भारत मारुति का भी स्टॉक प्राइस दिखा देता हूं। यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब ने कहा था कि आपको सर्किट लगता हुआ दिख सकता है। दिन का उच्चतम लेवल ये स्टॉक आपको 242 रुपए तक जाता हुआ दिखा है, और सर्किट यहाँ पर 245 था। अब ऐसा करते हैं, वीरेन जी से 4 लाइनें सुनते हैं और फिर बीटीएसटी ट्रेड समेटते हुए हम दिखेंगे। आज का दिन बढ़िया रहा, लेकिन फिलहाल निफ्टी दिन के न्यूनतम लेवल 21 अंक नीचे 15770। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि आज जिसने कल रिस्क लिया हुआ वो प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच के ही आया था, तो कोई गिला शिकवा नहीं कि निफ्टी फिर 15800 पे लौट के आ गया है। दरअसल जिसने कल कॉल ली लॉन्ग, या फिर जिसने शुक्रवार को लॉन्ग कॉल ली थी, वो बीते हफ्ते शनिवार और रविवार को डाउ जोन्स को निहारता रहा। तो उसी पे मैंने, अगर आप देखें, 4 लाइनें लिखी हैं, अर्ज करता हूँ गौर फरमाइएगा। निफ्टी से कहता है लॉन्ग ट्रेडर, ठीक है, कि सुबह सुबह मंगल की मुझसे, सुबह सुबह मंगल की मुझसे पूछ न मेरे मन का हाल, शनि रवि बेसब्री में गुजरे, सोमवार ने किया कमाल, खूब रहा कल तेजी का दाव, पलटा निफ्टी पलटा डाव, बीटीएसटी के हर ट्रेड पर सुबह सुबह बनेगा माल, सुबह सुबह मंगल की मुझसे पूछना मेरे मन का हाल, पूछना मेरे मन का हाल। बताइए जी, आप जैसे बोलना शुरू किए ना, ट्रस्ट मी यूबीएल हाई लगा रहा है तब से। आप सोचिए, आपकी इम्पैक्ट सोचिए मार्केट पे, और ट्रस्ट मी, यू कैन चेक द चार्ट्स, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। और ये बात बिल्कुल सही है, वो 2 days ऑफ इलेक्शन ट्रेडिंग इज एन एडिक्शन। सो सैटरडे संडे में जो ट्रेडर्स होते हैं वो कोमा में होते हैं, और मंडे आते ही दे आर ऑन द 7th हेवन। तो इनको जो है वो क्या कहते हैं, ब्लू मूड्स वाली बात होती नहीं, इनको वीकेंड पे होती है रादर। सो इट इज वेरी राइटली पुट, बहुत ही एप्ट है आपकी लाइंस। चलिए वीरेन जी, मैं आपको एक लाइन और कहना चाहता हूं। अब मेरे ख्याल से आप रॉयल्टी चार्ज करना शुरू कीजिए लिकर कंपनीज पर। जब जब आप चर्चा करते हैं, देखिए क्या शानदार मोमेंटम यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आता हुआ। दिन का उच्चतम लेवल 1455 आपके सामने यूबीएल पर। चलिए, बीटीएसटी का सिलसिला आपने सुना यहाँ पर वीरेन जी के साथ, और जो रचना जी के मन में स्टॉक है उसकी चर्चा करते हैं। बताइए रचना जी, कहाँ आपका ध्यान और रुझान कल के सत्र के लिए? निफ्टी दिन के न्यूनतम लेवल सिर्फ 25 अंक ऊपर 15772। जी, क्योंकि ये थोड़ा सा माइनर कंसोलिडेशन में जा रहा है मार्केट, तो अगर बीटीएसटी के हिसाब से बात करें तो मैं सेल साइड पे जाऊंगी। एंड प्लान नहीं किया था ये, बट ये इस मोमेंट को देखते हुए मैं बता रही हूँ। तो फ्यूचर्स के हिसाब से अगर ये 478 का ऐसे सस्टेन करेगा फ्यूचर्स बीपीसीएल का, तो हम शॉर्ट करेंगे और नीचे वाली साइड पे टारगेट रखेंगे 468 एंड 465। जी, अब आपके सामने ये पहला ट्रेड स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है बीटीएसटी के रूप में, और अब हल्की सी मुनाफा वसूली आपके सामने स्क्रीन पर। लेकिन वेंकीज का चार्ट देखिए, आपके सामने अब 3450 का प्राइस है, और मेरे ख्याल से 3464 यहाँ पर 20% का सर्किट है। इस प्राइस पर भी एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील 1,97,00,000 रुपए की वेंकीज पर
होती हुई दिख रही है। जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, आपकी 2 कॉल्स हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, टाटा स्टील और एसबीआई लाइफ। बताइए बीटीएसटी के रूप में आपको क्या पसंद आता है? देखिए, वैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक में हमने पिछले हफ्ते काफी अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट के फॉर्मेशंस देखे थे। उसके बाद मुझे लगता है कि टीसीएस जो है वो अपने ब्रेकआउट के करीब आके कंसोलिडेट कर रहा है, और जो आज की उसकी क्लोजिंग है वो 3300 के ऊपर की क्लोजिंग शायद आ सकती है, जो हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि टीसीएस को लॉन्ग करके जा सकते हैं बीटीएसटी के बेसिस पे। 3300 के करीब बाय करके चले, 3270 का स्टॉप लॉस रखें, और 3350 और 3370 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, रिकॉर्ड हाइज हम लोग ट्रैक कर रहे हैं टीसीएस में, और बढ़िया ट्रेड आपको कल के लिए इस स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, और यहां पर आप पिछले 1 हफ्ते से अच्छा मोमेंटम डेवलप होते हुए देख रहे हैं। अब 2 ट्रेड्स हमारे पास, जुड़ते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब, टीसीएस पर एक अच्छी मोहर लगती हुई बीटीएसटी के रूप में आपके साथ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं एक रिकॉर्ड क्लोज प्रू आईसीआईसीआई पे। कल के लिए बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? शैल जी, कल के लिए मैंने चुना है डीवीएस लैब। डिफेंसिव बेट है लेकिन स्ट्रेंथ है। मुझे इसका टारगेट करीब 4350 नजर आता है। स्टॉप होगा 4235, तो मुझे एक अपमूव नजर आता है और काफी हद तक क्लियर है डीवीएस लैब। पर थोड़े समय पहले आपको रचना जी भी ने एक शानदार कॉल टीवीएस पर दी थी। अब जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपकी तरफ से हम लोगों ने कुछ समय पहले बजाज ऑटो को ट्रैक किया। बताइए कल के सत्र के लिए आपका रुझान क्या है, तेजी या मंदी? रुझान तो तेजी का ही रखेंगे, क्योंकि डिप्स पे तो बाइंग आ रही है। जरूर ऊपर में फॉलोअप नहीं है बाजार में, बट डिक्लाइन पे जिस हिसाब से हम पिछले 2 दिनों में बाइंग देखने को मिल रही है, यही रुझान है कि कोई भी डिप आए बाई करे। ट्रेडिंग आइडियाज में हमने बजाज ऑटो की बात की। बजाज ऑटो काफी अच्छा लग रहा है। 4140 के स्टॉप लॉस से 4380 के टारगेट होने चाहिए। उसके अलावा दूसरा ट्रेड की बात करते हो तो यहाँ पे यूबीएल रहेगा। हालांकि आज टेक्सटाइल में, पेपर रिलेटेड कंपनीज में काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, बट ऑलरेडी उनमें अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, तो यूबीएल ट्रेड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे यूबीएल में देखिए एक परफेक्ट बुलिश कैंडल वीकली चार्ट में बन के तैयार हो रहा है। कल के बुलिश मूवमेंट के बाद आज फॉलोअप भी देखने को मिल रहा है, तो यूबीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1420 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 1505 1510 तक के टारगेट होने चाहिए। चलिए, तो ये रणनीति यूनाइटेड ब्रूरीज पर हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब सेट कर रहे हैं, जो एक बूंद भी इसका कंज्यूम नहीं करते, लेकिन बढ़िया मोमेंटम आपके सामने यूनाइटेड ब्रूरीज पर आता हुआ। एक चीज ये चेक करनी पड़ेगी कि 52 हफ्ते का हाई नहीं जी, आपके सामने फिलहाल जो हाईएस्ट लेवल यूनाइटेड ब्रूरीज में आ रहा है वो है मई सन 2019 का, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई है लगभग 1483। और अगर आप थोड़ा समय पहले जाएं, जी हाँ, 1491 हाईएस्ट लेवल आपने 2019 जनवरी में आते हुए देखा था। तो यूं समझिए कि लगभग 2.5 साल का लेवल आपको ट्रैक होता हुआ दिखेगा, और ये मोमेंटम इतना शानदार है कि ये आपको टूटता हुआ दिखेगा। यूनाइटेड ब्रूरीज की पसंद आपको आती हुई दिख रही है चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। जुड़ते हैं संकल्प चतुर्वेदी जी से। चतुर्वेदी साहब, बताइए कल के लिए क्या संकल्प है? जी शैलेंद्र जी, एक मैंने एशियन पेंट की जो शॉर्ट शेयर करी थी वो डे लो पे है अभी, तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है कल के लिए। इसमें वीकनेस कंटिन्यू होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली कल के लिए आई एम लुकिंग एट LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें 15 जून से अगर हम देखें ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, एंड फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन 528 का। थोड़ा सा 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने बॉटम बना के कोशिश की ऊपर जाने की, बट इट हैज फेल्ड अगेन। सो इसका जो जून का फ्यूचर है इसमें मैं शॉर्ट जाऊंगा फॉर टारगेट्स ऑफ 457। उसके बाद में अगर जाएगा तो और अपडेट कर देंगे, एंड वील कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 479.55। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें तो आपकी सेल कॉल है, टारगेट करीब 463 का। अगर आप देखें 479 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। NBFCs में अगर आप देखें जो सबसे कमजोर स्ट्रक्चर यकीन मानिए जो है इस वक्त वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। आशीष, आप ट्रेड कल के लिए क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए मेरा बेट होगा फार्मा बास्केट में, और वो स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। मुझे लगता है स्टॉक 5 हफ्तों से जिस तरह की कंसोलिडेशन दिखा रहा है और उसके अंदर में हम एक पैटर्न डेवलप होते हुए देख रहे हैं। मुझे
चलिए आपके सामने आशीष जी की तरफ से ग्लैंड फार्मा पर एक लंबी कॉल आती हुई दिख रही है। इसका चार्ट चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक जब चलता है तो अतरंगी है और यहाँ पर आपको जो मूव्स आते हुए दिखते हैं वो झटके के साथ आते हैं। लास्ट 2 जो अप मूव्स थे, यहाँ पर आपने लगभग 2850 का लो देखा और हाईएस्ट लेवल जाता हुआ दिखा ये लगभग 3400 रुपए 3500 रुपए के आसपास, और वो 2 दिन थे 19 मई और 18 मई। ये मूवमेंट आपको वापस आता हुआ दिख सकता है। ये आपको कॉल देते हुए दिखते हैं हमारे मित्र आशीष चतुर्मोता साहब। डायरेक्टर साहब वापस लाइए वेंकीज स्क्रीन पर। आपको 20% का सर्किट लगता